अच्छा सर कोशिश करेंगे, अब से बैकलॉग नहीं होगा। देख भाई, ये जनरली होता है जब आप अपने औकात से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसा होता है। देखो, सबसे पहले रियलिस्टिक गोल बनाओ और प्रायोरिटी बनाओ कि हमें ये पहले करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मैं तो संघर्ष असाइनमेंट, महामंथन, ये सब देता रहूंगा। आज भी मैंने संघर्ष असाइनमेंट का सॉल्यूशन अपलोड करा दिया है। लेकिन आप ओवरबर्डन ना हो। सबसे पहले प्रायोरिटी बनाओ कि तुमको क्या करना है। मैं देख पा रहा हूं कि संघर्ष असाइनमेंट बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे, तो अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हें कहूंगा कि करो, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अच्छे लेवल की। एग्जाम में कैसा पैटर्न आएगा नो वन नोज, लेकिन इतना पक्का है कि बेसिक क्वेश्चन तो 20 होंगे ही होंगे। तो आप सिर्फ क्लास भी कर लोगे ना, मैं फिर से बताता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर में फिर से बताता हूं, ओनली क्लास कर लो। क्लास में सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मैं कवर करता हूं एकदम सीक्वेंस में, सारे वैरायटी क्वेश्चंस मैं क्लास में कवर कर देता हूं। तो अगर तुम ओनली क्लास करते हो, ओनली क्लास, सिर्फ और सिर्फ क्लास, सिर्फ और सिर्फ क्लास, तो चाहे 16 का पेपर हो, 18 का पेपर हो, 25 का पेपर हो, 24 का पेपर हो, आपको 30 to 35 क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे सिर्फ क्लास में। मतलब एक्चुअल में तुम मेरे नोट्स देखो, इतने शानदार तरीके से मैं तुम्हें सारे चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कवर कराता हुआ लेके चलता हूं। सारे चैप्टर में हर टॉपिक सीक्वेंस में कराता हूं। तो आपको सिर्फ नोट्स मिल जाए, चाहे कैसा भी पेपर हो, इतने क्वेश्चन तुमको क्लास नोट से मिलेंगे। लेकिन तुम कर पाओ या नहीं कर पाओ, इसकी गारंटी कौन लेगा? तुम्हारा दिमाग वहां पे काम करे कि नहीं करे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है भाई, इसके लिए बहुत जरूरी है डीपीपी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ताकि ये सब सवाल ऐसा आए तो तुम सोच पाओ, कर पाओ, लैंग्वेज की प्रैक्टिस तुम्हारी हो, ताकि तुम ये कर पाओ। ठीक है सर, ओके। लेकिन सर हमको तो पूरा 45 की 45 गारंटी चाहिए। तो महामंथन की सीट मैंने अभी तक जितने चैप्टर हुआ है, महामंथन सारे चैप्टर में आपको दे रहा हूं। महामंथन में सारे थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी, सारे थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। और बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी प्लस एससीबी का 100% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर्ड है, 100% थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है। आप देख, खोल के देख लीजिए महामंथन का सीट, जितने चैप्टर करा दिए सबके हो गए। आज मैं अपलोड कर दूंगा, आज या कल तक, महामंथन का मोशन इन अ प्लेन, हर चैप्टर के डिटेल में करवा दिए आपके। उसके बाद संघर्ष, इसमें जेई मेन, जेई एडवांस और नीट सारे कवर है। क्लास में मैं आपको जेई मेन, जेई एडवांस, नीट सारे कवर कराता हुआ चल रहा हूं। 30 से 35 क्वेश्चन आपको एज इट इज दिखेगा। संघर्ष असाइनमेंट अगर आप कर लेते हैं तो 44 क्वेश्चंस की आपको गारंटी मिल जाती है, वैसे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन ये पहले कवर करो, तब तो यहां जाओगे। और ये बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा टफ पेपर आ जाए, 25 से भी टफ आ जाए तो, 25 से भी टफ आ जाए तो तब की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन ले, 25 से भी टफ आ जाए तब की बात कर रहा हूं। मिस्टर फिजिक्स तो बेटा क्लास क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। मिस्टर फिजिक्स पूरे 30 चैप्टर जो फिजिक्स में है 11th और 12th, उसके सारे क्लास क्वेश्चंस, 50% असाइनमेंट क्वेश्चंस, जेई मेन के क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन से बना है मिस्टर फिजिक्स। अगर तुम ये कर ले तो 35 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा। ये मैं टफ पेपर की बात करूं, अगर तुम ये कर ले तो मिस्टर फिजिक्स 35 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा, लिख के ले लो, 35 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा अगर तुम पूरा मिस्टर फिजिक्स कर लेते हो तो। ठीक है भाई, ये मैं किस लिए कह रहा हूं? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, नेगेटिव मत लेना। मैं पता ये किस लिए कह रहा हूं? मैं बेटा इसलिए कह रहा हूं कि तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो, पता नहीं पेपर कैसा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। एक बार तुम ये जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, करा दिए, अब उसके जाके तुम पीवाईक्यू करो, तुमसे फटाफट होगे। तुम किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल करो, फटाफट होगा। कोई भी कोचिंग का टेस्ट करो, फटाफट होगा। कहीं से भी कुछ भी करो, फटाफट होगा। और 80% 90% कंसेप्ट, सॉरी, थ्योरी डिस्कस मिलेंगे और 100% कंसेप्ट डिस्कस मिलेंगे आपको। खत्म है? ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, घबराना नहीं है। संघर्ष असाइनमेंट नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन का मैंने कर दिया।